अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा होगा। अ, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ ऑलरेडी शेयर की। मेन टॉपिक हमारा एपीके वेबसाइट था कि हम लोग एपीके वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसपे एडसेंस के अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, उसपे फ्री ट्रैफ़िक जो है हम कैसे लेकर आ सकते हैं और इसके अलावा हम लोग कैसे डाउनलोडेबल लिंक्स बना सकते हैं, कैसे वायरस स्कैन को बायपास कर सकते हैं और आप लोगों की फ़रमाइश पे मैंने एक एपीके वेबसाइट स्क्रैच से बनाना भी आप लोगों को सिखाई कि आप लोग थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे और थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग कैसे उसपे पोस्ट्स डालेंगे, कैसे उसमें चेंजेस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कंसल्ट भी किया था और मेरे एक स्टूडेंट कह लें उनको मैंने आप लोगों को शुरू में एक वीडियो में बताया था कि मैं एक सेल एपीकेज़ वेबसाइट बना रही हूँ जिसमें मैं जो है ये प्रैक्टिस जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो साथ-साथ करते भी जा रहे हैं हम। तो मैंने अपने स्टूडेंट को कहा था कि वो उस पे काम करें, उस वेबसाइट पे काम करें और काम करने के बाद एज़ पर माय डायरेक्शंस उस पे काम करने के बाद जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करें और एडसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आए वो हमारे साथ शेयर करें ताकि मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। सो उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद अनफॉर्च्यूनेटली उनका गूगल एडसेंस से रिजेक्शन आ गई और रिजेक्शन की रीज़न जो है वो ये ईमेल आप देख सकते हैं कि आज उनको रिजेक्शन आई है और रिजेक्शन की रीज़न अगर हम गूगल एडसेंस में क्योंकि ये एक्टिव डैशबोर्ड पे अप्लाई किया था तो रीज़न भी हमारे पास आ रही है। सो अमूमन लोग लो वैल्यू कंटेंट का की बात करते हैं कि वो एरर आता है लेकिन लो वैल्यू कैन कंटेंट का एरर नहीं आया बल्कि साइट बिहेवियर नेविगेशन ये एक एरर आया है और अगर आप इस की डिटेल्स पढ़ें तो आपको 4-5 पॉइंट्स नीचे 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं जिसमें फॉल्स क्लेम्स ऑफ डाउनलोडेबल और स्ट्रीमिंग कंटेंट, linking to content that does not exist, redirecting users to irrelevant and or misleading web pages, text on a page unrelated to the topic and or business model of the website. सो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने गाइडलाइन के लिए बताए हुए हैं कि जो हमारी जो इनकी वेबसाइट पे इश्यू आया है, उस इश्यू के रीज़न्स क्या हो सकते हैं या एग्ज़ाम्पल बताई हुई है कि क्या रीज़न हो सकते हैं रिजेक्शन के। अब मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ ताकि दिखा देती हूँ ताकि हम लोग जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि आप लोगों ने जैसे कंटेंट क्रिएट किया, वेबसाइट क्रिएट की मेरी डायरेक्शंस के मुताबिक, इन्होंने भी उसी तरह किया और इस पे इन्होंने पोस्ट्स भी लगाई और पोस्ट लगाने के बाद चैट जीपीटी के थ्रू ही लगाई और काफ़ी कंटेंट इकट्ठा करने के बाद इन्होंने अप्लाई किया। लेकिन फिर भी उनके एरर्स आ गए। बल्कि अच्छा हुआ कि हम लोग इसी तरह ये डिस्कस भी कर लेंगे कि अगर नेविगेशन एरर आपके पास आ जाए, तो आप लोगों ने क्या कैसे उसको रिज़ॉल्व करना है। सो अगर हम लोग खुद इनको देखें इसको देखें तो ये 4 जो पॉइंट्स हैं, फॉल्स क्लेम्स ऑफ डाउनलोडेबल और स्ट्रीमिंग कंटेंट। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों ने कहीं पर भी डाउनलोड का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, कहीं पर भी आप लोगों ने डाउनलोड का बटन नहीं लगाना जब तक आपके पास एडसेंस की अप्रूवल ना आए। तो मैं अगर इस वेबसाइट को मैं ओपन करूँ और देखूँ तो ये सबसे पहले ही पहले डाउनलोड फ्री एपीके प्रीमियम थीम्स। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है डाउनलोड, आप इसको डाउनलोड फ्री एपीके प्रीमियम फाइल्स की जगह आप लोग लिख दें एपीके फाइल बेस्ट नॉलेज ऑफ एपीके फाइल्स या इसको रिमूव कर दें और बाद में इसको जब एडसेंस की अप्रूवल आ जाएगी तो आप ये स्टेटमेंट को तब लिख लें। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं बट उन जिनकी वजह से हमारे पास रिजेक्शन आ जाती है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रही थी कि इसी पे अगर मैं मेन ही वेबसाइट खोलूँ तो ये नीचे कुछ सोशल जो है आइकॉन्स बने हुए हैं। अब मैं इन सोशल आइकॉन्स को क्लिक करती हूँ, तो ये फ़ेसबुक पे ले जाता है, ये वापस मुझे वेबसाइट पे ले आता है। फिर मैं दोबारा नेक्स्ट पे करती हूँ, वो मुझे फिर इसी वेबसाइट पे ले जाता है। सो ये एक्चुअली लिंक्स लगे हुए हैं लेकिन इन पे कोई नेविगेशन नहीं है। अगर आप गूगल एडसेंस के आप देखें, तो लिंकिंग टू द कंटेंट दैट डज़ नॉट एक्सिस्ट बड़ी जो है ओपन इसकी जो है एग्जांपल है ऑफ वायलेशन की कि ये जो सोशल आइकॉन्स लगे हुए हैं दे आर नॉट लिंकिंग टू द जो किसी इसी तरफ लिंक कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता यानी ये हमें मिसलीड कर रहे हैं सो ये वाले आप हटा दें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले तो एरर्स बताती हूँ फिर उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं इस थीम में क्योंकि इस थीम को हमने डिस्कस भी किया था आपस में कि कैसे हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है तो मैं आपको क्विकली आपको बता भी दूंगी कि ये हम कैसे हटाएंगे
फिर अगर हम नीचे आ जाएँ तो मैंने वैसे तो इनके चेक किए थे, इनकी किसी भी पोस्ट के ऊपर डाउनलोड का लिंक नहीं लगा हुआ था, व्हिच मीन्स कि ये डाउनलोड बटन नहीं है, तो वो उसमें कोई इश्यू नहीं था। उसके बाद मैंने इनका अबाउट अस का जब पेज ओपन किया, तो ये अबाउट अस का पेज ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो इसमें कंटेंट में वेलकम टू सेल एपीकेज़, अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर गूगल क्रोम, सेल एपीके, गूगल सेल एपीके, एपीके, गूगल सर्विसेज़ सारा चीज़ों का लिख के प्ले सर्विसेज अपडेट सेल एपीके डाउनलोड्स। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नीचे हम क्या बता रहे हैं कि जी रिलायबल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर एंड डाउनलोड अ डाइवर्स रेंज ऑफ सेल एपीके फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग गूगल क्रोम सेल एपीके। अब हम उनको कह रहे हैं कि जी खुद हम अबाउट अस में बता रहे हैं कि हम लोगों ने डाउनलोड करके आप यहाँ मेरी वेबसाइट से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं एपीके फाइल्स को। So, अगर मैं we pride ourselves in offering a diverse range of cell APKs, file and software, including Google Chrome cell APKs. तो अब हम उनको कह रहे हैं कि हम आपको फाइल्स प्रोवाइड करेंगे, जबकि हमने डाउनलोड के लिंक्स नहीं लगाए हुए। सो हम लोग बड़ी क्लियर फिर वायोलेशन कर रहे हैं। टेक्स्ट ऑन अ पेज अनरिलेटेड टू द टॉपिक एंड और बिजनेस मॉडल ऑफ द वेबसाइट। अब हम अबाउट अस में उनको कह रहे हैं कि जी हम आपको देंगे वो कंटेंट जो कि हम लोग नहीं प्रोवाइड करें। अब फॉल्स क्लेम्स ऑफ डाउनलोडेबल और स्ट्रीमिंग कंटेंट ये भी इसी में आ जाता है कि हम अबाउट अस में कह रहे हैं कि हम आपको ये चीजें देंगे, लेकिन हम लोग ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी एक मेजर मुझे नज़र आई थी 2-3 जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा इसके अलावा नेविगेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जो हम नेविगेट कर रहे हैं, नेविगेशन में हमारी ये जो साइड बार्स हैं, फिर ये हमारी ओपन बार्स हैं, अब ये वाले जो सोशल आइकॉन्स हैं, नीचे लिंक्स हैं, ये सब के सब ब्लैंक नहीं होने चाहिए। यानी ये सब क्लिकेबल हो और क्लिक करने के बाद ये कहीं न कहीं ओपन होते हों। अब मैंने इनके नेविगेशन पे थोड़ा-सा जब ध्यान दिया, तो ये होम का बटन है, उसके बाद गेम्स हैं। अब गेम्स में इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ अंदर रखी हुई हैं। अब अगर मैं हर कैटेगरी को ओपन करूँ, तो मोस्टली ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें कोई कंटेंट नहीं है। यानी कि वो वहाँ पर उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं अवेलेबल, नो एंट्री। अब ये भी चीज़ जो है गूगल के जी आप ऐसा कंटेंट ना ऐसे लिंक्स ना लगाएँ, ऐसे वो ना करें जिनसे आपको मिसलीड होता हो या यूज़र के लिए अननोइंग हो कि जी अच्छा यहाँ पर आपने पज़ल दिया हुआ है और उसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। सो इन चीज़ों का हम छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आई होप मैंने उनको गाइड भी किया कि इनको रिमूव कर लें। अब मैं आपको भी थोड़ा-सा बता देती हूँ सिंस उन्होंने मुझे डैशबोर्ड की एक्सेस या बैकएंड की एक्सेस दी है। मैं इसको आपको बता देती हूँ बड़ा क्विकली कि आप लोग इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि हम लोग जो है ऊपर डाउनलोड का जो स्टेटमेंट है वो हटा दें और सोशल लिंक्स जो हैं वो हटा दें। सो ये एपिन के थीम सेटअप में मैंने आपको पहले भी बताया था हम सारी सेटिंग एपिन के थीम सेटअप में जाके करते हैं और यहाँ पे करने के बाद जब हम इधर आते हैं तो जनरल ऑप्शंस में ये सोशल नेटवर्क्स हैं। अब ये सोशल नेटवर्क्स में ये जो हैश के बटन्स हैं, आप इनको खत्म कर दें। जब आप इनको खत्म कर देंगे, तो वो लिंक्स ऑटोमैटिकली गायब हो जाएँगे। हैश का मतलब ये है कि ये होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट होते जाएँ। अब हम लोग इस पे चेक करें तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ या दोबारा जाऊँ तो ये मेरे ये बटन्स या जो लिंक्स हैं, सोशल आइकॉन्स वो ख़त्म हो गए हैं। सो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई आपको बड़ा काम भी नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक 5-10 मिनट्स के अंदर-अंदर ये वेबसाइट क्लियर हो जाएगी और वी कैन रिअप्लाई। तो मैंने उनको भी कहा है कि इसी तरह अप्लाई करें और ये यहाँ से चेंज कर दें। आप चैट जीपीटी ठीक है, ये यहाँ से ये स्टेटमेंट चेंज कर दें या ख़त्म कर दें इसको किसी तरह। अबाउट अस के पेज में आप चैट जीपीटी में सिंपली लिखें कि क्रिएट अ कंटेंट फॉर माय अबाउट अस पेज फॉर माय वेबसाइट इन व्हिच आई एम राइटिंग एपीके फाइल्स रिलेटेड ब्लॉग्स या मोबाइल ऐप्स रिलेटेड ब्लॉग्स। सो वो आपको एक अबाउट अस का पेज लिख के दे देगा जिसमें ये सारी स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होगी और वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ जो है आपको अबाउट अस का पेज ही ऐसा क्रिएट करके देगा कि आपकी वेबसाइट पे आप एपीके से रिलेटेड या गूगल की या मोबाइल ऐप से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो अबाउट अस का पेज भी ठीक हो जाएगा और आपने बाद में अगर इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशंस में बहुत आसान हल है
कि आप सारी की सारी मेन्यूज़ में जाके तो हटा भी सकते हैं। दूसरा आपको कैसे पता लगे कि जी मेरे पास किस कैटेगरी में ज़ीरो फ़ाइल अपलोडेड है और किस में जो है कैटेगरी असाइन हुई हुई है और किस में मेरे पास नहीं हुई हुई। सो आप यहाँ से ये पोस्ट में कैटेगरीज़ में जाएँ और कैटेगरीज़ में जाके ये आप यहाँ से देखें तो अब ये मेरे पास सारी वो कैटेगरीज़ 0-0 बता रहा है कि इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट यहाँ मौजूद नहीं है। बिज़नेस से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है, कोई ऐप पड़ी हुई या फाइनेंस में रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं। आप इनको रिमूव कर दें। रिमूव आप इस तरह ना करें कि आप कैटेगरी को डिलीट करें, क्योंकि कैटेगरी को डिलीट करने का मतलब ये है कि आप दोबारा क्रिएट करनी होगी। तो आप डिलीट करने के बजाय आप इसके मेन्यू में जाके वो वाली कैटेगरीज़ जिसमें ज़ीरो कंटेंट है या ज़ीरो चीज़ें हैं, आप उनको मेन्यू से हटा दें, यहाँ से इनको रिमूव करते जाएँ। जैसे आई थिंक ये बोर्ड गेम थी जिसमें कुछ बोर्ड कैटेगरी थी जिसमें कुछ नहीं था, आप इसको रिमूव कर दें। सो आप वो वाली ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख़्याल है 10-15 मिनट का काम है, मैंने उनको कहा है कि आप इसको जो है इसी तरह क्लियर करें और क्लियर करने के बाद जब भी उनको टाइम मिले वो क्लियर करें और क्लियर करने के बाद इसको रीअप्लाई करें और रीअप्लाई करने के बाद मुझे बताएँ ताकि मैं आप लोगों से भी रिजल्ट शेयर कर सकूँ कि इसकी एडसेंस की अप्रूवल आ गई है या नहीं आई। सो वीडियो बनाने का आज मकसद यही था कि मैंने कहा था कि वो अपनी शेयर करेंगे हमारे साथ फाइंडिंग्स, तो हम लोग जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह अब मैंने जो है आपके साथ और भी लाइव एग्ज़ाम्पल्स शेयर करूँगी, क्योंकि अगर हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल्स हों तो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सकते हैं कि जी इन इश्यूज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद फिर हम आपको दिखाएँ भी कि वो सॉल्व होने के बाद हमने क्या-क्या प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद क्या-क्या चीज़ें सॉल्व हुई और सॉल्व होने के बाद हमें एडसेंस की अप्रूवल मिली या नहीं। सो इसी तरह के कंटेंट में या और एडसेंस के जो रिलेटेड मैटर्स हैं या रिजेक्शंस आती हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और इंशाल्लाह कुछ और भी अच्छा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट भी मज़ीद आ रहा है आगे वीडियोज़ में, जिसमें आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री, या मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे मैंने आपके आगे कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशंस बताए थे, उसी तरह मैं आपको बहुत सारे और कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशंस भी गाइड करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। एंड पे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप ये पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट, जो कि हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप जो है apk-soft पे जाके फ्री वर्डप्रेस के थीम्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीमियम थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम की ऑफ़र है, जिसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आप लोगों को वो उसके लिए जो है वो पेड कंटेंट वो पेड जो है वो हो जाएँगे सारे के सारे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह